ये उस समय की बात है जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पूरी वानर सेना सेतु निर्माण के कार्य में लगी थी। सभी वानर दूर दूर से शिलाएं लेकर आ रहे थे। नल नील को मिला श्राप वरदान साबित हो रहा था। वे प्रभु श्री राम का नाम लेकर सभी शिलाओं को सागर में डाल रहे थे। प्रभु श्री राम के नाम से डाली गई सभी शिलाएं सागर जल में तैर रही थी। शीघ्रता से सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। लक्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव सेतु निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी भी वहीं समीप की एक शिला पर बैठे इस कार्य को देख रहे थे। उनके मन में विचार आया कि सभी सेतु निर्माण में व्यस्त हैं, किंतु मैं यहाँ खाली बैठकर देख रहा हूँ। यह तो उचित नहीं है। वे चुपके से उठे और सबसे नजरें बचाकर एक शिला को उठाकर उन्होंने भी सागर जल में छोड़ दिया। किंतु यह क्या, जहाँ सभी शिलाएं सागर जल में तैर रही थीं, प्रभु श्री राम द्वारा छोड़ी गई शिला तुरंत जल में डूब गई। यह देखकर श्री राम जी को बहुत आत्मग्लानि हुई कि उनकी छोड़ी शिला क्यों जल में डूब गई। वे चुपचाप आकर वापस शिला पर बैठ गए। शिला के डूब जाने से वे बहुत उदास थे। हनुमान जी उन्हें उदास देखकर उनके पास आए तथा उदासी का कारण पूछा। तब श्री राम जी ने पूरी बात उन्हें बताई। श्री राम जी की पूरी व्यथा सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, जिन्हें श्री राम का नाम मिल जाए वे इस सागर में तो क्या भवसागर में भी तैर जाएंगे, किंतु जिन्हें श्री राम जी छोड़ दें वे तो भवसागर क्या इस सागर में भी एक पल तक तैर नहीं सकते। हनुमान जी के मुख से ये वचन सुने श्री राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने भाव विभोर होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर का साथ पाने के लिए हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर में एक आस्था रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं टल जाएं और हम अपने गोल को, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।